10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने, सामाजिक विज्ञान का, लोकतंत्र में सत्ता की सरदारी। लोकतंत्र में सत्ता की सरदारी, तो ये क्या है, आज हम जानेंगे कि ये क्या है। क्या है, क्या आप लोगों को पता है कि ये क्या है? तो आज हम आपको बताएंगे कि ये क्या है। तो इसमें होता है कि जनता का शासन होता है, जनता का शासन होता है। इसमें जनता के लिए शासन किया जाता है और सत्ता एक हाथ में नहीं होता है, सत्ता बंटवारा होता है और सत्ता की बंटवारा होता है। तो जनता का शासन होता है और सत्ता की बंटवारा होता है। और इसमें आपको जनता के लिए शासन किया जाता है, जिसमें सत्ता एक हाथ में नहीं होता है, सत्ता सारे समूह में बटा होता है। सत्ता का समूह, इसमें सत्ता का समूह होता है, समझे? तो इसी से निकलता है, हमें इससे निकलता है जिससे हम वोट दे सकते हैं, मतदान दे सकते हैं। इससे निकलता है हमें वोट दे सकते हैं या मतदान दे सकते हैं। इसमें से एक और चीज़ निकलता है, इससे निकलता है एक और चीज़, चुनाव लड़ना, जिससे कि हम लोग चुनाव भी लड़ सकते हैं, मतदान भी दे सकते हैं। इससे एक और चीज़ निकलता है, इससे निकलता है कोई सरकार पे हम दबाव बना सकते हैं। कोई सरकार अगर हमारे हित में काम नहीं करती तो उस पर हम दबाव बना सकते हैं। तो आज हम लोग पता किए कि सत्ता में साझेदारी क्या है। उसमें से पहले निकला हमें जनता का शासन, जिसमें जनता शासन करती है। और उसके बाद निकला सत्ता का बंटवारा, जिसमें सत्ता का बंटवारा होता है। सत्ता किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होता है। अगर किसी एक आदमी के हाथ में सत्ता होगा तो वो एक आत्म सरकार हो जाएगी, समझे? और सत्ता का समूह, मतलब कोई सत्ता पूरा समूह से बनाता है, एक कोई आदमी नहीं बना सकता है सत्ता, पूरा समूह मिल के बनाता है सत्ता। और इसमें हम मतदान भी दे सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं और कोई सरकार पे दबाव समूह भी बना सकते हैं। मतलब कि हम मतदान दे सकते हैं 18 साल, मतदान देने का उम्र है हमारा 18 साल होगा तब मतदान दे सकते हैं। तो इसमें एक और चीज़ हो जाएगा, 18 वर्ष से अधिक होने चाहिए हमारा उम्र, तो हम मतदान दे सकते हैं। इसमें हम चुनाव भी लड़ सकते हैं और इसमें कोई सरकार पर दबाव बना सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे इससे आगे कि लोकतंत्र में सत्ता का सरदारी क्यों जरूरी है। लोकतंत्र में सत्ता की सरदारी क्यों जरूरी है। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे कि लोकतंत्र में सत्ता की सरदारी क्यों जरूरी है। क्यों ज़रूरी है, तो हम लोग पढ़ने जाएंगे आज लोकतंत्र में सत्ता की सरदारी क्यों ज़रूरी है। 1 मिनट गाइस। तो हमें ये आ रहा है कमेंट एक दोस्त का, जो पूछ रहे हैं कि इसमें आपने जो पढ़ाया सत्ता की सरदारी क्यों ज़रूरी है, इसमें बताना है कि थोड़ा डिटेल में बताने के लिए। तो चलो हम उनको सब बताते हैं कि इसमें बताएंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको डिटेल में समझाने का। तो
सभी समाज का भागीदारी। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी में यह है कि क्यों ज़रूरी है, इसमें सभी समाज की साझेदारी, मतलब हम जनरल से हैं, आप ओबीसी से हैं, एसटी से हैं, सभी समाज को इसमें लड़ने का अधिकार है, सभी समाज को वोट देने का अधिकार है। तो इसमें सभी समाज को लड़ने का, वोट देने का सबका अधिकार है। और समाज इसमें होता है क्या कि अगर सभी समाज को हम नहीं देंगे हिस्सा, सभी समाज को अगर हिस्सा नहीं देंगे तो होगा कि किसी एक सरकार, कोई एक जो होगा समाज वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, जिससे लोकतंत्र नहीं रहेगा, लोकतंत्र में खतरा बन सकता है। इसलिए सभी समाज को हमें भागीदारी देना है और सभी समाज को अपना अपना चुनाव लड़ने या वोट देने का अधिकार रहना चाहिए। और इसमें राजनीतिक दलों को अलग अलग में बांटना। इसमें होगा राजनीतिक दलों को भाग देना, मतलब हर तरह के राजनीतिक दल होना चाहिए। ओबीसी के समूह से एक राजनीतिक दल होना चाहिए, एसटी के समूह से एक राजनीतिक दल होना चाहिए और जनरल के समूह से एक राजनीतिक दल होना चाहिए। इससे होगा कि हमें समाज में ज़्यादा टकराव नहीं मिलेगा, इससे एकात्मक सरकार नहीं बन सकती, इससे हमें सब सरकार बनने की ये रहेगी। तो और आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद पढ़ेंगे डिटेल में, इसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि लोकतंत्र सत्ता की साझेदारी क्या है, इसका परिभाषा पढ़ेंगे। ओके, तो लोकतंत्र सत्ता में साझेदारी क्या है, इसका परिभाषा पढ़ेंगे। बंद कर एक मिनट वीडियो। चलिए दोस्तों, लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अब सत्ता और लोकतंत्र का परिचय करेंगे। सत्ता और लोकतंत्र का परिचय। सत्ता और लोकतंत्र का परिचय। तो अब पढ़ेंगे हम लोग लोकतंत्र क्या है। आप लोग जानते होंगे कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र में जिसमें जनता शासन करती है और जनता के हित में शासन किया जाता है, उसी को लोकतंत्र करते हैं। ये तो कॉमन बात है, सबको पता होगी। तो 5 क्लास के बच्चे को पता हुई, तो आप लोग तो फिर भी 10th क्लास के बच्चे हैं। तो लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र क्या है, तो अब बताते हैं लोकतंत्र क्या है। इसमें जनता शासन करती है। इसमें जनता शासन करती है। इसमें कि कोई नेता है तो इसमें जनता वोट देती है, तभी नेता बनते हैं। तो इसमें जनता शासन करती है और जनता के लिए शासन किया जाता है। किसके लिए? जनता के हित में शासन किया जाता है, जिससे कि जनता को फायदा हो। इसलिए इसमें जनता के हित में किया जाता है, जैसे जनता को फायदा होती है। तो इसमें जनता के हित में शासन होता है। तो आप लोगों को जैसा कि हम बताएं कि इसमें जनता के हित में शासन होता है, इसमें जनता अपना मान रखती है नेता के सामने कि वो आते हैं वोट मांगने, तो हमें ऐसे होगा तो देंगे, या फिर नेता वादा करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपकी समाज के लिए करेंगे, वो करेंगे, रोड बनवा देंगे। तो उसी की तरह इसमें होता है कि जनता के हित में शासन किया जाता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अब सत्ता का अर्थ क्या है। इसमें हम लोग पढ़ लिए कि लोकतंत्र क्या है, अब पढ़ेंगे सत्ता का अर्थ क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सत्ता का अर्थ क्या है। सत्ता का अर्थ क्या है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, सत्ता का अर्थ क्या है। तो 1 मिनट रुकिएगा, ज़रा पानी पी लूँ। तो सत्ता का अर्थ क्या है, तो इसमें होता है क्या कि इसमें सत्ता में होता है, जैसे मेरे पास सत्ता है, मान लीजिए मेरे पास सत्ता है, तो इसमें मेरे पास अधिकार है कि हम कोई नियम लागू कर सकते हैं, किसी नियम को हम लागू कर सकते हैं, या फिर से शासन करने की शक्ति होती है। इसमें शासन करने की शक्ति होती है, किसी नियम को लागू कर सकते हैं।
तो इसमें हम लोग शासन करने की शक्ति रखते हैं। सत्ता में मान लीजिए कि हम कोई नेता बने, ठीक है, मान लीजिए हम विधायक बने, और इसमें हमें बस अधिकार है कि हम, शक्ति है मेरे पास, हम किसी भी मतलब क्षेत्र को हम विकसित कर सकते हैं या किसी भी क्षेत्र को हम विकसित नहीं कर सकते। और इसमें नियम लागू करने का शक्ति होता है। मान लीजिए आप संसद में बैठे हैं, कोई नियम लागू हो रहा है, उसमें आपसे ही परमिशन लिया जाएगा। अगर आप उसको हाँ करेंगे और आपके समर्थन में ज़्यादा, अगर हाँ के समर्थन में ज़्यादा है तो नियम लागू होगी, अगर न के समर्थन में ज़्यादा है तो नियम लागू नहीं होगी। तो इसमें नियम लागू करने की शक्ति होती है। और इसमें होता है, और इसमें नियम लागू करने और शासन करने की शक्ति होती है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सत्ता के साझेदारी का अर्थ क्या है। ये पढ़े सत्ता का अर्थ क्या है, अब पढ़ेंगे सत्ता के साझेदारी का अर्थ क्या है। ठीक, सत्ता के साझेदारी का अर्थ, सत्ता के साझेदारी का अर्थ, तो इसमें सत्ता के साझेदारी के अर्थ में होता है लोकतंत्र में सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। लोकतंत्र में सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। जैसे कि लोकतंत्र में सत्ता समूह में बटा होता है, हर समूह के पास अपना अपना शक्ति होता है, हर व्यक्ति के पास शक्ति होता है, हर व्यक्ति को अपना शक्ति अपने हिसाब से शासन करने की अनुमति होती है। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग सत्ता, लोकतंत्र में सत्ता समूह के पास होती है, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होती है। किसके पास होती है? समूह के पास। तो इसमें होगा आपको, इसमें होगा सत्ता समूह के पास होती है, सत्ता समूह के पास होती है, एक व्यक्ति के पास नहीं होती है। सत्ता समूह के पास होती है, एक व्यक्ति के पास नहीं होती है। अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता चला जाए तो क्या होगा? जैसे आप नॉर्थ कोरिया का देख लीजिए, किसी एक व्यक्ति जिसमें एकात्मक सरकार है, जिसमें वो वही शासन करते हैं, तानाशाही शासन जिसको कहते हैं। तो इसलिए एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं रहना चाहिए, सत्ता समूह के पास रहना चाहिए और व्यक्ति को शासन। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें शासन करने की शक्ति जो होती है वो बंटवारा में होती है। शासन करने की में शासन करने की शक्ति बंटवारा होती है। मान लीजिए कि हम शासन कर रहे हैं, अगर पूरा शक्ति मेरे पास रहा तो हम देश के लोकतंत्र थोड़ी रह जाएगा, देश में तो तानाशाही हो जाएगा। इसलिए इसमें शासन करने की शक्ति सबके पास होती है, सबको बराबर बांटी होती है। जैसे कि सबसे पहले आती है प्रधानमंत्री की पोस्ट, जिसको सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। उसके बाद आती है राष्ट्रपति, उनका शक्ति होता है। उसके बाद फिर आते हैं राज्य सरकार पे, जो मुख्यमंत्री हो गए, उनको होती है शक्ति। उसके बाद आते हैं फिर लोकतंत्र में, लोकसभा में लोकसभा के सदस्य को होती है। उसके बाद होती है विधायक को, उसके बाद होती है पंचायती समिति में। ऐसे ही मतलब बटा हुआ है शक्ति, मतलब शक्ति का विभाजन हुआ है। अगर शक्ति का विभाजन नहीं होगा तो तानाशाही शासन हो जाएगा। इसलिए शक्ति का जो विभाजन किए हैं हम लोग के महान नेता जो आज़ादी के समय, वो बहुत अच्छा काम करके गए हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की क्या विशेषता है? लोकतंत्र की विशेषता, लोकतंत्र की विशेषता क्या है? सत्ता अधिक से अधिक लोगों में बांटी जाती है। इसका यही है, ये लोकतंत्र में क्या विशेषता की शक्ति अधिक से अधिक लोगों को बांटी जाएगी और जिसमें तानाशाह शासन का खतरा कम हो जाता है। जैसे कि शक्ति अधिक लोगों में बांटी जाती है, जिससे
तानाशाही से तानाशाही खत्म हो जाता है। जैसे शक्ति अधिक लोगों में बांटी रहती है। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक समूह है, बंद गया है। तो दोस्तों अभी आपके बीच जो राशिद रियाज क्लास ले रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से और मेहनत के बारीकी से आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद सर, आपका क्लास बहुत बच्चे देख रहे हैं, धन्यवाद। तो हम लोग सर आए थे थोड़ा सा परिचय कराने की, उनको अच्छा लगा मेरा क्लास पढ़ाने का अंदाज। तो हम लोग पढ़ रहे थे लोकतंत्र की विशेषताएं। शक्ति अधिक लोगों में बांटी जाती है। जैसे मान लीजिए मेरा एक समूह है, उसके लीडर हम हैं, तो शक्ति हम सबको बराबर देंगे ना। अगर सबको शक्ति बराबर नहीं देंगे तो क्या होगा, उससे मान लीजिए मेरे पास पूरा शक्ति रहेगा तो उन लोगों को कुछ करने का अधिकार ही नहीं रहेगा, वो लोग तो मेरे इशारे से चलेंगे। इसलिए शक्ति अधिक लोगों में बांटी जाती है, जिससे कि तानाशाह का खतरा कम हो जाता है। मतलब खत्म, मान लीजिए खत्म हो जाता है, कम नहीं हो जाता है, खत्म हो जाता है, तानाशाह का खत्म हो जाता है। इससे कि हम लोग समझे कि लोकतंत्र की विशेषता है। अब कुछ दिन में हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र की क्या बाधाएं हैं, वही तो विशेषता पढ़ लिए। लोकतंत्र में क्या खतरा है, अब पढ़ेंगे हम लोग लोकतंत्र में क्या खतरा है। लोकतंत्र में क्या खतरा है वो पढ़ेंगे, ठीक है। लोकतंत्र में क्या खतरा है, लोकतंत्र क्या खतरा है, ठीक। लोकतंत्र में क्या खतरा है, लोकतंत्र में यही खतरा है कि इसमें जो होता है, लोकतंत्र में यही खतरा है कि इसमें हम बहुत नेता जो होते हैं जो ओबीसी, एससी, छोटे जात के समाज मतलब मध्यम वर्ग को, ये सबको जल्दी सत्ता में नहीं आने देते हैं। तो लोकतंत्र का खतरा है। तो लोकतंत्र का खतरा है कि सभी सामाजिक वर्गों को सत्ता में नहीं आने देना। जैसे कि मान लीजिए कोई छोटे जात के लोग हैं जिससे छुआछूत है, अभी तो बहुत ख़त्म है लेकिन पहले बहुत था, जिससे छोटे जात लोग को कोई वोट नहीं देता कि ये छोटा जात है, इसे छुआछूत हो जाएगा। तो ये भी लोकतंत्र का एक खतरा है। इसमें लोकतंत्र का एक खतरा है, सभी सामाजिक वर्गों को नहीं वर्गीकरण करने देना। फिर इसमें छोटे जात को फिर वोट देने का अधिकार नहीं था। छोटे जात को मतदान नहीं देने देना, जिससे कि छोटे जात को मतदान देने का अधिकार नहीं था। जिससे जब छोटे जात के वर्गीय के लोग नहीं खड़े होते थे, जब चुनाव नहीं लड़ते थे और उनको वोट भी देने नहीं दिया जाता था, जिससे कि वो अपना हिसाब से अच्छे नेता चुन पाए। बड़े वर्ग के लोग वोट देते थे, जिससे कि वो अपने समाज के लोग चुनते थे, जिससे कि वो लोग अपने मन से शासन करते थे और छोटे लोग को सही से जीने का अधिकार नहीं। यही लोकतंत्र का खतरा है, सभी सामाजिक वर्गों को अपने इसमें नहीं चुनाव नहीं लड़ने देना और छोटे जातों को मतदान नहीं देने देना। ये सबसे बड़ा ये दो खतरा है। और एक समाज को भारी पड़ना, एक सामाजिक वर्ग का ताकत होना, एक सामाजिक वर्ग का ताकत होना, जिसमें कि एक सामाजिक वर्ग का कोई समाज होते हैं जो अपने बहुत होते हैं, जिसका आबादी बहुत होता है, जिससे उनका ताकत होता ज़्यादा होता है, जिसके कारण ऐसे भी छोटे जात को कोई चाहता नहीं था और नहीं उनको वोट देने का अधिकार मिलता था। इसी वजह से एक सामाजिक वर्ग को मतदान नहीं, मतलब एक सामाजिक वर्ग जो होते हैं जिनका मतलब ताकत ज़्यादा होता है और वो हमेशा लगातार शासन में आते रहते हैं और छोटे वर्ग लोग को या मध्यम वर्ग को मौका नहीं मिल पाता है। ये भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा है। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़े 10th क्लास का कुछ चैप्टर 1 चैप्टर का थोड़ा सा पढ़े और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इतना ही पे ख़त्म करते हैं। लोकतंत्र में सामाजिक विज्ञान का सत्ता और लोकतंत्र का परिचय हो गया।
अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग भाई के पाठशाला में जुड़े रहिए, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए और लाइक करिए और जुड़े रहिए, ताकि आप लोग को ये क्लास के बाद हम समझा सकें कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है।